कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग मैथ्स करते हैं इस वक्त, और हमने बहुत सारा कुछ कर लिया, बेसिक्स और रेशियो वगैरह किया था, और कल रेशियो के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी किया था। आज भी प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन पहले का थोड़ा बच गया है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ये सारा हमने देखा था, परसेंटेज से रेशियो, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन किस तरह किया जाता है। और अभी थोड़ा आगे बढ़कर हम ये देखेंगे, ये हमने पहले भी बताया था, बस एक बार रिवाइज करना चाह रहे थे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी और रिवीजन हो जाए। चलिए, जैसे हमने ऊपर बताया था ना, वन समझ लीजिए 120% ऑफ 60 इज इक्वल टू 60% ऑफ 120, है ना। आप लोग रिप्लाई जी कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसी को अगर थोड़ा मतलब हार्ड आ जाए और हमको समझ में ना आए कि कैसे करना है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि 120% ऑफ 60 है ना। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए 120/100 है ना। परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में 100 करेंगे, 120/100, फिर ऑफ जो इंटू है इसका होगा इंटू 60 की तरह ही रहेगा, ठीक है। 0 0 जी कैंसिल कर दीजिए, और ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। अभी बचा जी क्या, 12 × 6 कितना होगा। जी या तो 12 6 से आपको डायरेक्ट पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो 60 + 72 6 2 12 कितना होगा, 72। 72 हमने यही वाला बताया था, अगर कोई पहले था होगा तो। अच्छा, इसी को जी एक और तरह कैसे लिख सकते हैं, 120 को डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, और जो 60 है इसको, सॉरी 120 को डबल कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए, /2 कर हाफ दीजिए, कर दीजिए है ना। जी इसको पहले लेकर चलते हैं, इसको डबल करते हैं, इसको हाफ करते हैं, फिर बाद में इसके बाद नीचे वाला करेंगे, इसको डबल करके इसको हाफ करके, ठीक है। जी 120 को डबल कर दीजिए और 60 को हाफ कर दीजिए। 120 को डबल करेंगे तो कितना होगा, 12 को डबल कीजिए, 240 20, हाँ 240, 24 और 60 को आधा करेंगे तो 30 30 हो जाएगा, है ना। अभी इसको लिखते हैं इधर, 120 को 240% ऑफ 30, ये भी यही होगा, करके देखते हैं। चलिए, 240, ये आया था इसका आंसर 72 ना। जी इसको देखते हैं, /100 इंटू 30, 0 0 कैंसिल कीजिए, इसका भी 0, इसको भी 0, 24 इंटू 3 कितना होगा, 4 3 12 होता है 120, और 4 3 12 कितना हुआ, 142 1 से लिखा है आपने जी 3 2 132 132 कैसे होगा 24 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा ना, 3 2 6 होगा ना, 3 दूनी 6 और 3 3 चौक 12 3 2 72 6 होगा होगा ना, जी जी 60 होगा ना फिर ये, हाँ और 4 3 3 4 12, का 3 4 सा 72 होगा, 12 है ना। जी 72 वही वही आएगा या तो 24 इंटू 3 कर लीजिए, या फिर 12 के टेबल को 6 टाइम्स पढ़िए, वही बात होगी, जी जी है ना। यहाँ पे भी वही, 24 को आधा कीजिए 12 हो जाएगा, और 3 को डबल कर दीजिए 6 हो जाएगा। यही बात यहाँ भी चल रही है, ऊपर भी, ठीक है। जी अगर हमको 24 का पता नहीं चल रहा है तो 12 6 भी कर सकते हैं। क्या हो गया, 72। अभी इसको और डबल कर दीजिए और इसको और कम कर दीजिए, 24 को और डबल कर दीजिए और 30 को और कम कर दीजिए। 24 240 का डबल कितना होगा, 2 का होगा 480 4, और 4 का 480 8। 480% ऑफ 15 15 कितना होगा, अब इसको करके देखिए, 480/100 इंटू 15, इसको कीजिए, 0 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा, 48 इंटू 2, 80, और 8 2 16, 96 ये रॉन्ग कर रहे हैं क्या, 40 48, 3 जा होगा, 3 जा होगा, 15 3 जा होगा ना। हाँ 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 आज ठीक हमको है क्या हो गया, 12 और 13 14, ये क्या है? नहीं कैसे हुआ दोबारा लिखिए इसको 480/100 इंटू 15, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये 2 जा हो रहा है ना, 3 जा, इसको फिर से एक और बार कैंसिल करना पड़ेगा ना, जी 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 /2 था ना,
थोड़ा हाँ सा 24 ध्यान हटा देंगे तो फिर 24। प्रॉब्लम हो जाएगी। 24 × 3 हम लोगों ने किया ही था ना, 24 × 3 यहाँ पर जी हाँ आ गया। 72। ठीक है, ध्यान देना जरूरी होता है। फिर इसका डबल कीजिए, 400 का डबल हो जाएगा 900, 800, और फिर 80 का डबल हो गया 160, है ना। तो 960% ऑफ 15/2 कर लीजिए। ठीक है, जी 960 इंटू बाई 100 इंटू 15/2, 0 0 कैंसिल, और ये 2 जा और ये 3 जा और ये 1 जा, फिर इसको कीजिए आधा। कितना होगा 96 का आधा? 90 का तो 45 होगा, 48 होगा ना। फिर इसको आधा कीजिए 1 जा और 24 जा, यहाँ पे भी वही आया 24 × 3, तो वही होगा ना 24 × 3, 72, है ना, 72। जी मतलब ये है कि अगर हम मैग्नीट्यूड, हमने कहा था ना मैग्नीट्यूड एक चीज होती है, ये सेम रखना है, यानी कि ओवरऑल सेम रखना है। अंदर हम कितने भी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अंदर चाहे जितनी भी चीजें चेंज कर ले, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रखना है। वही अगर हम इस तरह से करें कि 120% ऑफ 60 जो था, इसको अगर हम ये कर ले कि इसको आधा कर लीजिए, 60% ऑफ 120 इधर बढ़ा ले, फिर कर ले 30% ऑफ 240, इसको डबल कर ले, इसको आधा कर ले, फिर 15% ऑफ 480 कर ले, और फिर 15/2% ऑफ कितना था 960 ना, 960 960 कर ले। जो भी कर ले सेम आंसर आएगा, 72 ही आएगा। ठीक है, जी तो ये मतलब है। हाँ, ये कब जरूरत पड़ेगी ना, जब हम लोग करेंगे ना प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अभी आगे करते हैं। समझ में आ गई ये बात सबको? जी 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 चलिए अभी क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करते हैं ना, जो हम लोगों ने कल किया था, ये वाला याद है आप लोगों को, ये क्लास का परसेंटेज को किस तरह से आप लोग कह रहे थे ना कि परसेंटेज को इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करके देखते हैं फिर जी अभी। हम ना डायरेक्ट यही लिख देंगे, ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। कल वाला याद है हम लोगों ने क्या किया था? जी जी टोटल 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 82% ने JRF क्रैक किया था। JRF या JEE, जेई, हाँ। what percent of 50 not got? किन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था, ये जानना था। ठीक है, मैंने qualify नहीं किया था। जी देखिए, कोई और एग्जाम्पल मिल गया, कोई और हाँ, एग्जाम्पल? 50 स्टूडेंट्स थे, 82 ने क्वालिफाई किया था, तो 80% ऑफ 82% ऑफ 50, इसको हमने कैलकुलेट किया था तो 41 आया था। और फिर डायरेक्ट या तो जी 50 में से -41 कर दे तो आ जाएगा आंसर। और असल में 82 का जी निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट 82 माइनस 100, सॉरी 100 - 82 कर देंगे, 18 आ जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट 18 कर सकते हैं। ठीक है, जी आंसर था हमारा 9। जी ठीक है, अभी ना थोड़ा इससे उसको करते हैं, यानी कि स्टूडेंट दिए गए हुए, उससे हमको निकालना है परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन है, राम स्कोर 30 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स, है ना। और जिम स्कोर 42 मार्क्स, आउट ऑफ 50 मार्क्स, 50 इसका बेस है, ठीक है। जी हु स्कोर्ड बेटर परसेंटेज, मतलब दोनों में को कंपेयर करके हमको ये बताना है कि किसका ज्यादा परसेंटेज है, बेटर परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज भी हमको निकालना है। और ये नहीं पूछा गया कि मार्क्स कितने हैं, अगर मार्क्स होता तो फिर यही आंसर मिल जाता कि 42 है ना। जी मार्क्स होता तो ये कहा गया कि परसेंटेज, तो हमको निकालना है परसेंटेज, है ना। किस तरह से निकालेंगे परसेंटेज को? निकालने का मेथड ये होता है, ऑफ राम, पहले राम देख लेते हैं, ठीक है। 30 इनके मार्क्स है ना, कितने में से 50 डिवाइडेड में बाई से
50 में by से 50। हमने कहा था कि जब परसेंटेज देखना होता है तो इनटू 100 करेंगे, है ना जी। जी। फ्रैक्शन है ऑलरेडी, इसको परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज इनटू 100 करेंगे। 0 0 कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, इसको इंटू कीजिए, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 60 होगा ना। यहाँ तक समझ में आया सबको? राम के जो मार्क्स है ये है 60। सब बताइए बाकी लोग। और जी 60। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो वो लोग कम से कम बताइए, ठीक है। ये ये हमने 0 0 को कैंसिल कर दिया, फिर हमारा इधर 10 बच गया, उधर 5। तो हाँ अब हमने फिर 10 को कैंसिल किया 5 से। हाँ, 5 1 जा हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। मतलब अगर हमने 5 को 10 को कैंसिल कर रहे हैं हम 5 से, तो जहाँ 5 की जगह हम 1 लिख देंगे और 10 की जगह 2। बिल्कुल। राइट, हाँ, ठीक है। 5 ये कर क्योंकि दिया 1 हमने। से जा रहा है ना, 5 1 जा 5 और हाँ 5 2 जा 10, ठीक है। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट, बचा है 30 और इंटू जो है इंटू 2, इसको नीचे लिख लिया हमने, 30 इंटू 2। लेकिन हमारे पास तो एक संख्या और है ना जो 5 के नीचे एक है। मैंने कहा था ना कि किसी भी चीज के नीचे एक है, मतलब अगर वो ना भी लिखा जाए, यहाँ पर 60 है ना, सिर्फ दिख रहा है ये सिर्फ 60 है, मतलब ये है कि इसके नीचे एक है, इसके भी हाँ, नीचे एक है मगर लिखा नहीं जाता है वो। उसको शुमार ही नहीं है। हाँ, शुमार नहीं है। ठीक है। तो अब हमारा ये है कि 30 और इसको कर देंगे 2 60 हो के जाएगी। अंदर। ठीक है 60, ठीक। ओके। अभी जिम का परसेंटेज निकालते हैं। अभी जिम का आप लोग बताइए कि क्या करना है। परसेंटेज ऑफ जिम इज इक्वल टू कितने जिम के मार्क्स, 42। या दिखने में ही हमको समझ में आ जा रहा है कि जिम के मार्क्स ज्यादा है, वही इसका ज्यादा होगा, इसी का परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग को निकालना भी तो है ना परसेंटेज कितना होता है, बाई टोटल कितना हो, जितना मार्क्स हमको आए हैं उसमें से टोटल बाई कितने हैं, टोटल 50 है ना मार्क्स, उसके बाद इनटू 100 करेंगे जब हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अभी इसी तरह तो कीजिए, 0 0 को कैंसिल कर 0 दीजिए, 0 कैंसिल, या फिर और हाँ 5 1 हमने और 5 5 1 10 जा और कैंसिल हो 5 जाएगा 2 से। 2 जा, बिल्कुल। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए हमने कल भी बताई थी ये चीज कि 51 जा 52 जा, बात ही खत्म, है ना। यस इजी, वेरी इजी। जी जी इजी है वो, 51 था 50 102 था। हाँ बिल्कुल। अब हमारे जहन में उस वक्त जो आए वो, ठीक है। अगर 25 होता तो 25 1 जा 25 4 जा, इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ आया है 42 इंटू 2, इसको किस तरह करेंगे, 42 इंटू 2 इस तरह करेंगे नहीं ना, या तो डबल कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर 40 को डायरेक्ट डबल डबल कीजिए 80 हो जाएगा, और 2 को डबल कीजिए 4 हो जाएगा। कितना हुआ, 84 हो जाएगा, 84। 84। 84। मेरा भी यही आंसर है। अभी जिम का परसेंटेज है ना ये, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 60% और ये हो गया 84%। तो ज्यादा किसका हुआ, जिम का हो गया 84%। और ये भी होता है ना कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने निकाल तो लिया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, किसने बेटर स्कोर किया है ना, परसेंटेज किसका बेटर है। अगर वो पूछेगा मार्क्स तो यही होगा, हो जाता है उसका आंसर 42 ही, है ना। तो जिम स्कोर्ड बेटर, दैट इज 84%, ठीक है। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट? नो डाउट। एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ठीक है। और आप सिर्फ बताना मत, कराना सिर्फ। ठीक, क्या आप लोग कीजिएगा फिर हम बताएं, ऐसे कर रहे हो, ऐसे हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। ठीक है। असल में यहाँ ना फिर एक्स के दिए हुए हैं, तो देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे यहाँ मोहन से ही दे देते हैं कोई चीज, ठीक है। श्याम got 82% in maths, ठीक है। And Ram got
68% इन सेम सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स में। सिर्फ मैथ्स कहा जा रहा है ना, तो 100 में से ही होगा। टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स इज 100, ठीक है। तो व्हाट आर देयर मार्क्स, पता करना है कि मार्क्स क्या है। थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, खुद से बनाया तो कुछ ना कुछ हो गई फिर। व्हाट आर देयर मार्क्स? वही ऐसे तो दोनों का मार्क्स हो नहीं। जाएगा, 82 ही मार्क्स हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, अगर तो आप इसको पाँच चेंज पाँच करते हैं, एक काम 80 कीजिए, कर लेते हैं। आप पाँच पाँच सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए यहीं पे, एंगुलर हिस्ट्री इस पर ऐड कर दीजिए, 5 सब्जेक्ट ऐड हाँ कर हाँ, दीजिए और उसके बाद करिए। क्या कर दूं, क्या कर दूं बोल रहे हो? 2-3 सब्जेक्ट ऐड कर दिए मैं इसमें। बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट, एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट कर दीजिए यहीं पे, मतलब 5-6 सब्जेक्ट बना दीजिए। फिर मैथ में 82 और हिंदी में 42, इस तरह का करके अच्छा करिए फिर वो तो हो लॉन्ग जाएगा होगा यहीं ना। पे। अच्छा हाँ, आप लोग ये कीजिए, ये कीजिए, हम फिर वो बनाते हैं। इसको कीजिए 300 मार्क्स में से कीजिए। टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स इज 300, ठीक है। अभी ठीक है। जी जी जी, अभी ठीक है, अभी हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। तब तक हम वो बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। हमने सोचा था ना, शायद ये नवदीप मैम के बुक में होगा ना इस तरह के क्वेश्चंस, अगर हम लोग के पास आया होगा तो। मैथ्स के होते हैं, हम चेक करते हैं, आप लोग ये कीजिए, हम चेक करते हैं। इसका ये जो ये 82 का इसका 246 है ना आंसर। का देखते हैं। हमने किया नहीं है 86, और आगे बोलिए, और आगे का नेक्स्ट है। आगे का देखते हैं। 0 0 204। एक का ये जो शाम का तो आ जाएंगे नंबर ये 300 में से 246 यानी 246, और इसके राम के हैं 204। 204। ये आपने शाम का क्या बोला? ये 246। 339 होता है ना? 339 होता है ना? 300 में 309 कैसे आएगा? उसमें 309 ही आएगा ना। अच्छा ठीक है। 300 में से 309 तो नहीं आएगा ना। इसको तो सिंपल सा बस यही है कि 82 है, 82 के नीचे हम 300 लिख देंगे, और इसको फिर ये इंटू कर देंगे हम 100 से। 00 कट जाएगी, एक 3 बच जाएगा, ये 3 ही बचेगा। 3 को फिर हम 82 को गुना कर देंगे 3 से। सिंपल। 82 को गुना कैसे हो जाएगा, वो तो नीचे है ना। नहीं, इंटू करना पड़ेगा ना उसको हमें। देखिए 82% वो तो डिवाइड होगा ना। ऑफ 300, ये बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अब मुझे भी नहीं पता, मैंने जैसे किया वो, पता नहीं मेरा ये आंसर सही है या गलत है, आप लोग ही बताएंगे। जी जी, सही है आपका, जो आपका जो है वो सही है। 82% को मैंने कैसे ऐसे लिखेंगे? 82/100 है ना। हाँ, इस बाय 100 कर देंगे इसको। नहीं, इसके बाई 82 300 लिखेंगे, 300। नहीं, हाँ परसेंटेज को बाई कर रहे हैं ना, तो 82/100 इंटू 300 लिखेंगे। मैंने इसको उल्टा किया है ऐसे, मतलब 82 के नीचे 300 लिख दिया और बाई को 100 कर दिया। 82 सिर्फ बात तो वही, इंटू बात तो सेम 300 ही है ना। बाई, अच्छा 100 नहीं बात नहीं तो होगी सेम ना, ही है, बात तो सेम नहीं होगी। ऊपर रहने में और नीचे रहने में, फिर आपको आंसर भी करेक्ट आया लेकिन, है ना। लेकिन हाँ वही तो सिंपल आंसर तो करेक्ट आया ना। हम्म अभी तो ठीक है आ गया, लेकिन
क्योंकि ये आसान है। देखिए पहली बात हमने क्या कहा था, ये बात याद रखिए, हमने इसीलिए कहा था बार बार फोकस करके कि 82% का जो हम फ्रैक्शन बना रहे हैं तो करेंगे 82/100। हमने ये बात कही थी ना कि परसेंटेज हम फ्रैक्शन बना रहे हैं तो बाई 100 आएगा। और जब फ्रैक्शन से कोई चीज हो नीचे, जैसे था 300 है ना, ये 300 है ना, जब ये है ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब 82 स्कोर किया है 300 में से, अभी हमको इसको बनाना है परसेंटेज में। परसेंटेज में जब लेकर जाना है तो 82/300 into 100 करेंगे। यही चीज होती है, हम भी यही कंफ्यूज होते थे बहुत ज्यादा। बिकॉज अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना हमने वो 50 वाला, तो मुझे वो जहन में था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किया था। हेलो। वो क्या किया था हम लोगों ने? हेलो, जी हाँ जी जी। मैं बोल रहा था कि अगर ये तो दोनों का आंसर फिर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 300 नीचे रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि 300 से हम निकल गए हैं 82%। हाँ और अगर उसके नीचे हम 100 दे रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर 3 अगर बचा रहेगा तो उससे तो फिर डिवाइड करके हमको निकलना पड़ेगा ना, हाँ, उससे गुना करके तो 82/3 नहीं निकलेगा। ये आ जाएगा जी, बिल्कुल। इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा और उसका परसेंटेज जो निकलेगा वो आंसर होगा। यही होता है। अच्छा तो ठीक कैसे है, वो एक बात हम बताते हैं ना। डिवाइड निकालना करके उसको फिर कैसे आएगा। निकालना इसको जो अभी बताया है? ठीक है, चलिए करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिए। श्याम गॉट 82% इन मैथ्स फ्रॉम, यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लिख देते फ्रॉम, मतलब जो भी हो 300 में से 82% आया, ठीक है। और राम गॉट 68% फ्रॉम सेम सब्जेक्ट, मतलब 300 में से ही। तो 82% ऑफ 300 ना, 300 के 82% आए हैं इनको। तो ठीक है। 82% को पहले आप नॉर्मल में कीजिए 82/100, है ना। परसेंटेज को इसको इसी को लिखा जाता है इस तरह। फिर इसको इंटू कीजिए 300, इसमें से आया है ना। और यहाँ जो ऊपर जो बात थी, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए थे 42 मार्क्स ऑफ कितना 50। तो 42/50, क्योंकि 50 में से 42 मार्क्स आए हैं ना। फिर उसके बाद इसको परसेंटेज में क्रिएट करना है, इसलिए 100 into 100 कर रहे हैं, ठीक है। जब परसेंटेज में करना होगा तो जहां जैसे हम परसेंटेज ऐड कर देते हैं ना, मतलब कोई नंबर है 5 है, इसको बस हमको परसेंटेज में करना है, परसेंट बनाना है। इसी तरह से 5 into 100 कर देंगे उसको, ठीक है। into 100 जैसे परसेंट ऐड करना होगा तो 100 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए इसको, ठीक है। जब परसेंटेज है यहाँ पर 82% है, इसको जब हटाना हो तो ये हटाएंगे और बाई 100 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्लियर है सबको? जी जी क्लियर है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में। जैसे हम लोग ना स्कूल में क्या करते थे, टीचर्स ना पहले हम लोग को क्वेश्चन आंसर शीट्स, एग्जाम्स लिखने के बाद आंसर शीट्स दे देते थे कि चेक कर लो, और रिपोर्ट कार्ड बाद में आता था। तो सोचिए हमको मैथ्स में तो अच्छे ही आते थे हमको, 98 आए, है ना। और तेलुगु में 88 आए, और हिंदी में 90 आए, और इंग्लिश में 96 आए। इसी तरह 6 सब्जेक्ट्स होते थे। और क्या था, साइंस में 88, और सोशल में, हिस्ट्री हमको पहले से ही नहीं पसंद था, 85 समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, ये पूरे मिला के 6 सब्जेक्ट्स है ना, 6 सब्जेक्ट्स यानी कि टोटल होता था 600 मार्क्स, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसको प्लस कर लेते थे, इन सबको इसका टोटल निकाल लेते थे। टोटल कितना होगा इन सब का, बताइए अभी आप लोग के कितना होगा। जब हम लोग एवरेज करेंगे ना तो इसका बेस मेथड निकाल के कैसे करना है प्लस हम बताते हैं आपको, आप लोगों को इंशाल्लाह। ये पहले तलवीर सर की क्लासेस हो जाए फिर हम बताएंगे। ये तो वैसे वैसे ही ऐड वो कर लेंगे ना हम, जैसे बड़ी संख्या उठा लेंगे पहले 100 वाली। हाँ 100, जी बिल्कुल। ये पहले 100 90s वाली निकाल लीजिए, 9 90s 3 निकाल लेंगे पहले। हाँ, ये 9 निकाल लीजिए, 9 ये नहीं 9 9 9 27 3 27
27। फिर 8 हम्म। निकाल लीजिए, 8 8 8 277 24 24 आ 8 गया। 3 is 24 240। 24 546 आ रहा। ये होगा 1 5 10 5 10 हो गया। फिर इन लोगों को ऐड कर हम्म। लीजिए, इसका भी 8 8 8 निकाल लीजिए, 8 8 8 है ना, 8 is 24 और फिर ये 3 ये 6 मिला लीजिए, 30 35 35 5 4 5 545। अभी 545 मुझे कितने में से आए? 600 में से। 100 में से आए ना, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, 545 बाई 600, ये मेरे मार्क्स है ना। अब मुझे पता करना है कि मेरा परसेंटेज कितना है, ताकि मुझे पता चले ना कि क्लास में मेरा क्या रैंक है। जब सबसे कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा, परसेंटेज पता चलेगा, तब मेरा रैंक भी पता चलेगा, है ना। तो 545 क्या करना होगा जब हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 परसेंटेज कर ऐड लेंगे। करना है ना इसमें, तो इनटू 100 कर देंगे, है ना। अब इसको कैंसिल कीजिए, 6 0 0 0 कैंसिल हो गया, 545 बाई 6। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 6 से इस तरह से, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी कर रही है, अभी ऐसे ही करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आगे इसको भी आसान तरीके से करने का बताते हैं। इसको ये संख्या बड़ी है ना, इसको कैसे कैसे करना था डिवाइड? डिवाइड कीजिए, 6 कितने से जाएगा, 54, 6 9 जा 6 9 9 जा जा 54 ना, बचा 5 पॉइंट लेंगे, 0 पॉइंट नहीं लेंगे। 98% है ना। फिर से 8 जा देखिए, 8 6 जा 48 होगा ना। 6 9 जा 54 ही तो होता है। हाँ हाँ सही तो है, उसमें पॉइंट लेना पूरा पड़ेगा, तो फिर पूरा इधर 0 आ करके जाएगा। ठीक है, आप उसको करें। जी, ठीक ठीक ठीक, नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। 98% हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अभी अभी वो है ना 6 9 जा तो ये हो गया 54, देन हमारा हाँ, बच गया 5। अब क्या करना है? 0 एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 5 नहीं जाएगा ना, 6 में से 5 नहीं आपने जाएगा ना। हाँ तो आप 0 ये आपने साइड में 50 बना देंगे उसको 5 को। हाँ, पॉइंट लेंगे यहाँ पर, उसके बाद 50 कर देंगे। अभी ओके, 50 देखेंगे कि कितने से जाएगा। अच्छा फिर 2 बच जाएंगे, ठीक है। यानी 6 छंग ये कितने होते हैं, 6 8 48। चाहे तो इसको भी फिर 0 लेके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ बचेगा, तो 82 वो पॉइंट तो बहुत कुछ लंबा ऐसे प्रोसेस आएगा। जाएगा। हम्म हाँ 2 बज वो जरूरत नहीं है अभी करने की, पॉइंट्स में ज्यादातर नहीं देखा जाता है। ठीक है, 2 से कर लें तो फिर 3 जा 18 होगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही 2 बचता ही जाएगा, 0.2 ऐसे होगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी तो है ना इसका। हाँ, हम वही कह रहे थे, वो बताते हैं हम इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैथ गलत हो रहा है, ये 90% होगा, देखिए कहाँ पे हो रहा है गलत। हाँ, मुझे भी समझ मैं में भी नहीं वही आ रहा है। सोच रही थी, 90% होगा, क्योंकि यहाँ पर ना हमने एक के बाद 0 लिया है, यहाँ कुछ ऐसे होता है ना, 5 90% होगा ये, 0। हाँ हाँ देखिए, हाँ, गलत यहाँ हुआ है, पर देखिए। यहाँ पर कैसे पता है, ये 9 जा हो गया 54 ना। जब यहाँ पे 0 लिया है तो हमने डायरेक्ट नीचे लिया है ना 5 को, तो यहाँ पर 0 डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो नंबर होता है उसके साथ ही होता था, उसके बाद फिर 0 ले रहे तो पॉइंट आएगा। हम भी वही सोच रहे थे, कहीं पर रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसको अभी नहीं छेड़ते, ठीक है। बस ये है कि 54 545 बाई 6, जो इसका आंसर आएगा 90% हो रहा है, ये परसेंट हो रहा है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। ये वाला कैसे 5 करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये हाँ ये तो ठीक है, एक मेथड तो इसका करने का, ये भी है डिवाइड करने का। लेकिन अभी एक दूसरा तरीका भी तो है, भी कैसे करेंगे इतनी बड़ी संख्या को हम? मुझे समझ हम नहीं आ रहा बताते है। हैं उसको, हम बताएंगे इंशाल्लाह। परसेंटेज निकालना सर बताते हैं ना, कि वो 100% को होगा तो फिर 10% करेंगे, फिर 1% कितना होगा वो करेंगे, वो बताते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक।
ठीक है, क्योंकि फिर अब उसमें जाएंगे तो फिर ये रह जाएगा। ये तो तो समझ यहाँ में आ तक तो सही हो गया ना हमारा, हाँ परसेंटेज का यहाँ तक तो सही हो गया ना, ऐसे ही निकालनी है। हाँ, ऐसे निकाल लेंगे, ये तो समझ में आ गया ना 90%। हाँ इसीलिए हाँ हम अपनी तरफ से देते हैं ना कुछ, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ हो जाती है, तो पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, एक कैलकुलेटर से कर देख लेते हैं कौन सा। Wait. हमने भी मैथ्स छोड़ के हमने 10th में किया था, उसके बाद फिर किया नहीं। अक्सर लोग जिसका बैकग्राउंड नहीं होता वो लोग नहीं करते फिर बाद में, तो इसका तो 90 आ रहा है ना, 90 ही आ रहा है। 90 आ रहा है, और फिर 8833 फिर पॉइंट लग के आ रहे हैं बहुत सारे, फिर तो पॉइंट के आगे 90 आएगा। है, और देखिए 90 आ रहा है। 45 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 9 ज़ा 54। यहाँ 0 है ना, तो 0 लेंगे, उसके बाद नीचे लेंगे, ऐसे होता है। फिर ये क्योंकि जीरो फिर कहाँ से से 0 लिए ले हमने? रहे हैं। हाँ 90 के बराबर से 0 उठा लिए हमने, हम्म ठीक है। और फिर 50 कितने से जाएगा, 8 6 ज़ा ये 48। 8 से जाएगा हाँ फिर 48। 2 बचा। फिर से अगर लेंगे तो अब पॉइंट नहीं लेंगे, बस एक ही बार पॉइंट लेते हैं। 3 ज़ा 90.83 ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, 333 सेम आ ही रहा है। आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये तो परसेंटेज समझ में आया कैसे करना है। हाँ इस तरह हम्म। हम लोग किया करते थे। ठीक है, मतलब जितना भी, ये हमने पहले भी बताया था ना कि ये जो नीचे का होता है ये होल होता है, यानी कि पूरा एक, है ना। फिर उसमें से कुछ अगर हमको आया है तो उसमें का एक पार्ट होता है ये। ठीक है, जैसे मैंने 1000 एप्पल्स लाए हैं और उसमें से सोचिए 850 हमने सबको बांट दिए। ठीक है, तो ये मतलब यानी कि टोटल कितना है, फिर उसमें से इस्तेमाल या फिर जो भी चीज होती है वो कितने हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम ना डायरेक्ट कराएंगे तो फिर हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में हो ही जाता है। हमको करना होगा फिर आप लोगों को कराएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, और परसेंटेज की तरफ चलते हैं, ये तो फिर अलग अलग वो आ गया ना, अलग हाँ लाइन। बिल्कुल। तो अभी कुछ नया करते हैं। मैं तो क्या बोलूं, परसेंटेज तो क्लियर हो गई ना, या उसमें फ्रैक्शन की तरफ जब हम जाते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और साल का हाँ 2020 से शुरू करते हैं या 2021 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, समझ से नहीं हो। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का, पीवाई किस करते रहते हैं। हाँ करेंगे इंशाल्लाह, अब क्योंकि ये तो आज ही बेसिक्स। करिए। इनटू का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, जिसको कहते हैं ना उसको इनटू कहते हैं। किसी ने पूछा है, अच्छा ठीक है। यानी कि जर्ब देना कहते हैं ना आप लोग उर्दू में। हाँ जरूर सही कहते कहते हैं। हैं। वर्ग देना या गुना करना बोलते हैं। गुना करना। ठीक है, ये जर्ब निकल रहा है। हाँ हम लोग ना अभी स्क्वायर करेंगे या फिर यही परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हैं, वो फ्रैक्शंस देखते हैं। अच्छा आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ऐसे तो बहुत होते होंगे, लेकिन हमने कल एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस 3 4 टाइप के होते हैं। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर जो होता है, यानी कि 2/5 इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जो न्यूमरेटर होगा ना, न्यूमरेटर इज लेस, मतलब कम होगा देन डिनोमिनेटर। हम इसीलिए नीचे लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे ही होता है। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर की जो वैल्यू होगी ना ये कम होगी नीचे की वैल्यू से। इसको कहते हैं प्रॉपर, यानी कि सही। 5 में के अगर हम 2 हिस्से करेंगे, यानी कि मेरे पास सोच लीजिए कि 5 एप्पल्स है ना। इसी तरह 5 एप्पल्स है मेरे पास, और मैंने इसमें का एक खा लिया है, 2 खा लिए हैं, 2 खा लिए हैं, तो ठीक है।
या फिर 2 बांट दिए हैं तो 3 बच गए, ये चीज होती है, ठीक है। 5 में के 2 हिस्से, ठीक है। और अगर यही हम कहें, एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के 5/2, यानी कि 2 एप्पल्स थे मेरे पास और हम लोगों ने इसके 5 हिस्से किए। थोड़ा मुश्किल होता है ना 2 में के 5 करना, जैसे हम लोग को यहाँ पर मिला था, हमको निकालना है यहाँ पर 3 में का 6, ये वाला है ना। 3 बचा था तो उसको फिर हम 3 बचा था, जो भी बचा था, 2 बचा था शायद, हाँ 2 बचा था, हमको इसमें से निकालना था 6। ये तो निकालना मुश्किल होता है ना, 2 इस तरह से और फिर 6, फिर हमको 0 लेना पड़ता है इसमें। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 हिस्सों में के, 2 चीजों में के हमको निकालना है 5 हिस्से, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको किस तरह करना है हम लोग आगे करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट यानी कि 1/2 एक इक्वल है और 2/4 फिर 3/6 इस तरह से। यानी कि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो बताइए क्या होगा, 1 जा 2 जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी वही होगा। मतलब पूरे आंसर्स आएंगे 1/2 1/2 1/2, यही आंसर आएगा ना इसका। तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, सबके आंसर सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आया? जी यहाँ तक क्लियर है? असल में जी बताने का मकसद ये है कि नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आगे हम लोग को इसी से डील करना है, इसलिए हम बता रहे हैं ये सारी चीजें। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि इसके अंदर मिक्स होता है, जैसे 3 2/8, यानी कि 3 पूरा होगा और 2/8 आधा होगा, 8 में के 2 हिस्से इस तरह से होंगे। जैसे 33.3 होता है ना, इसको किस तरह लिखा जाता है? 33 1/3 भी लिखा जाता है, 0.3 को 1/3 लिखा जाता है। ये यानी कि 33 पूरे होंगे और फिर 3 छोटा हिस्सा होगा उसका, 1/3 इस तरह से। बताते हैं हम आगे, ये जो वैल्यूज हम निकालते हैं ना परसेंटेज, एक सेकेंड, हमारे पास वो पूरी फाइल है, ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये समझ में आ गया 4 फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। एक होगा प्रॉपर, जिसका जो न्यूमिनेटर ऊपर का छोटा होगा और नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऊपर का न्यूमिनेटर बड़ा होगा और नीचे जो है डिनोमिनेटर वो छोटा होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि पूरे जो है अलग अलग अगर हम बहुत सारे लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि एक पूरा होगा और फिर बाकी का आधा होगा। देखिए यहाँ पर है ना ये वाला, फ्रैक्शन टेबल है ना। ये वाला यहाँ पर 33% को इस तरह भी लिखा जाता है, 33 1/3, ठीक है। यहाँ पर 2/3 का आंसर होगा 66.6 भी, और 60 यानी कि असल में होता क्या है मालूम है, 1/6 जो होता है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.1 0.6 तरह। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए 1/5 1/2 सॉरी, आधे को हम लोग एक और तरह किस तरह लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं ना। पता है आप लोगों को ये बात, 0.5 लिखते हैं। और 1/4 को 0.25 लिखते हैं ना। पॉ को इस तरह भी लिखते हैं ना जब कैंसिल करते हैं तो। यही मतलब होता है। 1/6 को 0.6, यानी कि ये जो लाइन आ रही है उसको पॉइंट में बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इन लोगों को देख लेते हैं, फ्रैक्शंस से हम इनटू कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे मतलब कितना होता है इसका वैल्यू, ये हम लोग को याद करना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। इसे तो लिख के लगा लो बस, आते जाते पढ़ते रहो। हाँ याद हो जाएगा वैसे ही, लेकिन फिर थोड़ा सा एक बार समझना भी जरूरी है। फ्रैक्शन टेबल इसको कहते हैं, फ्रैक्शन टेबल कह लें या फिर परसेंटेज कह लें। अच्छा, दोनों सेम ही होते हैं फ्रैक्शन टेबल या परसेंटेज? हाँ इससे उसको निकालें या फिर उससे इसको निकालें।
ये DI में बहुत काम आते हैं। तो DI में सिर्फ यही है ना जो सीख रहे हैं अब हम? यही सब होता है। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो फिर वहां पर करना बहुत आसान होगा, बस इसको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 को मानते हैं 100%, हमने कहा था कि फ्रैक्शन का जो बेस होता है 1 होता है और परसेंटेज का जो बेस होता है 100 होता है ना। और 1/2 यानी कि 1 में 2 का एक हिस्सा जब कहेंगे तो ये 50% होगा ना, ये वाला 50% होगा। ठीक है, ये होगा 50%। और 1/3 को मानेंगे 3 हिस्से होंगे, समझ लीजिए ये एक है और इसमें का सिर्फ एक हिस्सा अगर हम ले रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि 33.3%। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? 1/3 इंटू 100 का किया जाता है ना। जब हम लोग को परसेंटेज में बनाना है तो हमने क्या कहा था, 100 ऐड कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे ना, वही आएगा 3 1 9। 100 का छोटा क्या होता है, उससे छोटा 99 लीजिए। समझ लीजिए कि यहाँ पे 99 है। 3 3 9, 3 3 9। फिर यहाँ पर क्या बचा था, 1 बचा था ना। फिर इसको 1 को अगर हम करेंगे तो 33.3 आएगा, यही आएगा। अच्छा, हाँ, ये जो आया था ना 33 1/3, यानी कि हमको आ गया 33 सही। ठीक है, फिर क्या बच गया 33 के बाद, ये 100 में क्या बच गया, 1 बच गया ना। तो वह वो 1 यहाँ लिख देंगे और फिर वो कौन से टेबल से हम लोग कर रहे थे 1/3 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह होता है 33 1/3 जो आता है। उतना समझने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, ये कैसे आया ये पता समझ में आया। 1/3 है ना, इसको हम लोगों ने किया इंटू 100, सॉरी। क्यों? क्योंकि हमको इसका परसेंटेज में बनाना है ना। क्योंकि हम फ्रैक्शन से जा रहे हैं परसेंटेज की तरफ, हम लोग 100 ऐड करेंगे उसमें, यानी कि इंटू 100 करेंगे। तो कितना हुआ, इसको कैंसिल कीजिए, 3 1 100 तो नहीं जाएगा। इससे एक छोटा नंबर देखिए जो 3 के टेबल में जाता है, क्या जाएगा, 99 जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 के टेबल में 9 कितने से जाता है, 3 से। 3 से। 3 3 9 और फिर से इसको भी कीजिए, ये वाले को 3 9, 33 आ गया, है ना। फिर ये जो एक बच गया था इसमें 100 माइनस 99 करने से जो एक बच गया था, वो एक ऊपर लिख देंगे और फिर जो टेबल से हम लोग कर रहे थे, ये जो 3 है, ये 3 यहाँ लिख देंगे। इस तरह आएगा 33 1/3। या फिर यानी अभी अभी जो मैंने शुरू में बताया ना कि एक जो है वो 100 के बराबर है, हाँ, है ना। तो अब अगर 33 को आप लेके चलेंगे, नहीं परसेंटेज को लेके चलेंगे इधर, तो वो 100 में से 33%, या 1/3 लिख दे, या 33 और फिर 3 ऐड 0.3 करते लिखते हैं ना। हैं जी। अच्छा ठीक है, इसी को हम लोग इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, तभी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इसको कीजिए, 10 है ना, तो इससे छोटा नंबर लीजिए, ऐसे किया जाता है ना। 9 क्या बचा, 1। इसको भी फिर 10 से कीजिए, 3 9। फिर से क्या बचा, 1। अभी जब हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, है ना। फिर 10 आ गया, सॉरी 9 आएगा, 3 से 9, फिर 1 बच गया। इसी तरह जाता जाएगा तो 33.33 होगा, कितने भी 3। ठीक है, वो ये 3 ऐसे आ आता गया चला 33। जाएगा पॉइंट में, तो फिर 3 आता चला जाएगा इसमें अगर ऐसे हाँ करते रहे। बिल्कुल, हाँ आता चला जाएगा। तो 33.3 इसका आंसर हुआ। अभी ऐसे आया, समझ में आ गई बात। और जी जो जी हम लोगों ने ये लिया ना 1/3 कैसे लेंगे, इसी को कीजिए, 3 हम लोगों ने किया था 3 9 और फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 9, फिर 1 बचा। ये जो 1 बच जाएगा ना, ये 1 को ऊपर लिख देंगे और फिर ये जिससे हो रहा है ना, ये 3 को इधर लिख देंगे। इस तरह आएगा 33 1/3। ठीक है, ऐसे आएगा। तो अभी जब हमको समझ में आ गया कि आया कैसे है, फिर याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर कभी कंफ्यूज भी हो गए तो उस तरह से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने करके बताया बस। अच्छा चलिए, अभी आगे देखते हैं। 1/4 का तो हमको पता है, 1/4 का क्या होता है, 4 का एक हिस्सा 25% होगा। 1/5 का भी पता है, 20% होगा। 20%। हाँ, 1/3 का 1/6 कैसे याद करते हैं, 6 है तो इसमें भी 6 आएगा, 1/16। ये 1/6 है ना, तो 16.6 इस तरह से याद रख सकते हैं। 1/7 का 14.2, 7 का डबल कितना होता है,
14 होता है, 14 तो 14.2 ऐसे याद रख लेंगे। 8 का होगा 12.5। कैसे हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं पता है? 1/8 का कितना हो रहा है? 12.5 ना। आप 1/4 का डबल कर लीजिए, 1/4 इंटू 2 कर लीजिए, यानी कि 1/4 का कितना था? 25। जब हम इधर इंटू कर रहे हैं तो इधर डिवाइड करेंगे, है ना? यही सीखा था ना हमने। 1/4 का हो रहा था 25, तो जब हम इधर डबल कर रहे हैं तो इधर डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे इंटू 2, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 करेंगे। 1/8 जब कर रहे हैं तो इधर इसको आधा करिए, 12.5 ही होगा ना, 25 का आधा, ऐसे भी याद रखते हैं। जब हम 4 हिस्से करेंगे, 4 का एक हिस्सा कहेंगे तो 25% होगा। उसी का फिर हम 8 का एक हिस्सा कहेंगे तो इसका डबल कर देंगे और इसका आधा कर देंगे, ऐसे आया 12.5। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/9। ऐसे इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। 1/9 का जो है 11.1 है और 1/11 का है 9.9, ऑपोजिट है। ठीक है, 1/9 का 11 और पॉइंट। एक बात आप लोगों को पता है, 11.11 नहीं कहेंगे इसको। जब पॉइंट आ जाएगा ना तो फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे मुनफरिद, चाहे कितने भी नंबर्स आ जाए। जैसे ये है ना 9.99 भी आएगा ना तो इसको 9.99 नहीं कहेंगे, बल्कि 9.9 फिर 9 ऐसे कहेंगे, अलग अलग करके कहेंगे, चाहे कितने भी नंबर्स आ जाए। पॉइंट के बाद डबल नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 1/9 का होगा 11.11 और 1/11 का होगा 9.9%। ठीक है, 1/10 का तो पता है 10% ही होगा। ठीक है, ठीक है, और 1/12 का होगा 8.33%। ये याद रख लीजिएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/4 का डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, 1/4 का कितना हो रहा था? 1/4 का कितना हो रहा था? 25 ना। 25 आधा किया हमने 12.5, फिर इसका भी आधा करेंगे तो 6.25 होगा ना। 6.25 3 करेंगे, 1/4 इंटू 3 करेंगे तो 3/4 होगा। नहीं, इस तरह से भी नहीं होगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, आप लोग थोड़ा बताइए। 9 10 किसका? हम बताते हैं। किसका पूछा है आपने? 1/12 का कैसे आएगा, एक और अगर हम सोचेंगे तो, जैसे 1/4 का 25% आया था, तो हमने 1/8 का निकाल लिया था 12.5%, और 1/12 का होगा 8.3%। ठीक है, रहने देते हैं इसको। इसको हम अगर 6 देखें तो हो सकता है आ जाए, लेकिन 6 का क्या था? 6 का था 16 के। हाँ हाँ हाँ, 12 का तो 6 से करेंगे ना। 12 का 16 से ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल, 1/12, थैंक यू बोलने के लिए। 1/6 का जैसे आएगा, इसको डबल करेंगे। यहाँ पर था कितना? 16.6, इसको आधा कर लीजिए, 12.3। 6 का जब आधा करेंगे तो 3 आएगा, 8.3, सॉरी 8.3। 16 का आधा कीजिए 8 होगा, और 6 का आधा कीजिए 3 होगा। बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसे करेंगे ना कि हम लोग अगर जैसे कि अगर हमको 10 तक के याद करने हैं तो हम 5 तक का याद कर लें, फिर इसको जस्ट डबल कर लेते हैं, मतलब इसका आधा आधा करके वो आ जाता है फिर। हाँ, लेकिन 7 का अगर नहीं आएगा, किया फिर 9 का नहीं आएगा। हाँ 7 और 9 का तो याद करना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह होता है, आगे भी बताते हैं हम, और बहुत सारी चीजें इस तरह होंगी। ये 1.6 का क्या था? 1/6 का 16.6 या 16.213, मैंने गलत लिखा होगा। 2/3। यही है ना? हाँ, तो आपने 6.6 लिखा। देखिए मतलब क्या है कि 1/6 होगा ना, फिर 16.6/6 ऐसे आएगा शायद, कुछ की होता है वो। ठीक है, अब इसमें नहीं जाते फिर। जैसे यहाँ पर 14.2 है ना, 2, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 बेस है ना, 14 मतलब 14 पूरा और 2/7, ये जो 2 बचा है ये 2, और बाई ये जो 7 है 7, ऐसे लिया जाता है वो। फ्रैक्शन में ना फिर हम लोग को करने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे ना तब भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए फ्रैक्शन नहीं किया जाता है ज्यादा, हम थोड़ा उतना उसको नहीं लेते सीरियसली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट करते हैं 1/5।
5 में का एक हिस्सा होगा 20%, ठीक है, और 5 में का 2 हिस्से होंगे 40%, 3 हिस्से होंगे 60% और 4 हिस्से होंगे 80%। ये समझ में यानी आ गया? अगर 1/20 हम करते हैं, नहीं 1/5 अगर करेंगे 1/5 यानी कि 1/5 को अगर हम चार गुना कर 200 देंगे हम, हाँ तो मैं उसी को बोल रहा हूँ 1/5 को अगर 4 गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 होते हैं, तभी तो हाँ जाके 80 आएगा ना। हाँ बिल्कुल वही। हाँ अच्छा ठीक है, यही बेहतर रहेगा। 1/5 अगर हमको पता है, सिर्फ 1/5 की वैल्यू पता है कि 20% है, अब हमको जरूरत है 3/5 की, तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 3 कर देंगे। 1/5 हमको पता है 20 है, इसका इंटू 3 कर देंगे तो 60% आ जाएगा। समझ में आई ये बात? हाँ इसी तरह दूसरों के भी किया जाता है। यानी इसको चाहे जैसे 1/5 करने के बाद 3 इंटू 3 कर दे, या हाँ 1/15 कर ले सीधा ही, हाँ तो भी बिल्कुल वही आंसर आएगा ना। 1/15 नहीं होगा, 1/15 नहीं होगा, 1/5 इंटू 3 जो है ना, ये 3 है यानी कि बाई 1 है, तो ये दोनों एक जगह होंगे, ये दोनों एक जगह, इसको इससे नहीं करेंगे, 15 नहीं होगा ये, ठीक है, 15 नहीं होगा ये, मतलब तो वही हुआ ना। नहीं मतलब वो नहीं होगा। आप रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब हमको पता करना है 2/3 की वैल्यू, समझ लीजिए 2/3 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, हमको पता है 1/3 की वैल्यू। 1/3 की वैल्यू थी 33.6, 33.3, ठीक है, 33.3। तो अब इंटू 2 कर लीजिए, 1/3 इंटू 2, 1/3 की वैल्यू कितनी थी 33.3 इंटू 2, इसको इंटू 2 कर लीजिए, डबल कर लीजिए, फिर हमको आ जाएगी इसकी वैल्यू, इन दोनों का डबल कीजिए 66.3 टू 6, 66.6। नहीं, मैं ये कह रहा था इंटू करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमने 33 को ही डबल कर देना है सीधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इंटू करके कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे ना, इन, फिर सीधा नहीं जो इंटू भी है। इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे अगर समझ लीजिए ये तो 3 है, आगे 3/3 नहीं आएगा, आगे 3/3 नहीं आएगा, मतलब 1 ही हो जाता है। जैसे आगे बताते हैं हम आप लोगों को, इंटू करने की जरूरत इसलिए होगी ना, यहाँ तो डबल कर लेंगे ठीक है, बेहतर है, लेकिन आगे जब आएगा तो हमको करना होगा ना, जैसे यहाँ होगा शायद 3/4 है, 3/4 की वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितना होता है, हम 1/4 की वैल्यू लेंगे, कितनी है 1/4 की वैल्यू 25%, है ना, इसको 25%। इंटू 3 कर लेंगे, 1/4 इंटू 3, 25% इंटू 75। 3, 75। 75 आ गई। अच्छा मैं कहूंगी 6/7, 6/7 की वैल्यू आप लोग बताइए अभी क्या होगी, ये तो इजी था, समझ में आ रहा है, 6/7 की वैल्यू बताइए क्या होगी। 1/7 की वैल्यू लेंगे, इंटू 6 कर लेंगे, आ जाएगी 32। अच्छा, नहीं 1/6 से 1/7। 6/7, आपने आप वैल्यू किसकी पूछ रही है, 1/7 की, 1/6 की? हम असल में वैल्यू निकालनी इसकी, ये 6/7 की वैल्यू बताइए क्या होगी। 6/7। हम्म 40। कैसे कर रहे हैं आप? हम तो ये 1/7 को देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 14 है। ठीक है, और 14.2 है, हाँ 14.2 है। तो अब हम इंटू क्या 6 ये कर लीजिए, करेंगे, इंटू कर देंगे अब हम इसको। इंटू 6 कर हाँ, लीजिए, हो जाएगा। ऐसे अभी ही इसको ऐसे। क्या करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए बस, 6 1 हम्म 6 यानी कि 600, 6 4 24 यानी कि 240, और 6 2 12, 258, 85.2 हो जाएगी। कोई कैलकुलेटर में मार के देख ले, करेक्ट है क्या? कैलकुलेटर में जितनी देर मारेंगे ना उतनी देर हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, 1 मिनट। ये आपने 12 क्यों लिखा है? अच्छा, पॉइंट को भी आपने जोड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, और हाँ यही आंसर आ रहा है। हाँ, ठीक 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 ठीक। बाद में वो पॉइंट हटा देंगे, बाद में पॉइंट डाल देंगे, बस इतना ही होता है उसका काम।
हमने पहले भी बताया था ये बात। अच्छा 8 फिर तो ये 852 हो गया, तो हम 85.2 लिखेंगे। देखिए वैल्यू कितनी आ रही, 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, 14.2 इंटू 6 करके देखिए क्या हो रहा है कैसे? कैलसी में। 14.2 इंटू 6 85.2 ही हो रहा है ना, कैलसी में बोल रहे हैं हम। 600 और फिर ये 624 सेम ही तो आ रहा है। 12 840 और यही आ रहा है 852। 3/8 कीजिए कितना होगा। ये थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, 3/8 और 4/7 ये और 5.6। 3/8 आएगा 37.1/2। कैसे 1/8 इंटू 3 करेंगे है ना। आप कैलकुलेटर में मारकर बोल रहे हैं। नहीं, असल में मैंने फिर फ्रैक्शन टेबल मैंने याद किया था जब संडे बताया था ना, हाँ तो मैंने याद कराया था उस वक्त। 37.5 ठीक है, 1/2 यानी कि आया था ना? 0.5। नहीं 37.5 है क्या ये 1? हाँ सेम ही कर देखिए सकते हैं, ठीक है। 37.5 और 1/2 एक ही बात होती है ना। अच्छा हाँ वही कहते हैं। और 4/7 की वैल्यू होगी 57 1/7 ठीक है, या फिर 0.7 भी आप कह सकते हो। और 5/6 की वैल्यू होगी 83.33 और 5/7 की वैल्यू होगी 73%। ये कुछ परसेंटेजेस होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। कुछ और नया इसमें मतलब इसका कुछ दूसरा बताएं, कोई न्यू किस्म से क्वेश्चन ना, ताकि ये हो गया, ये जैसे सारी अभी चीजें अभी होती अभी हैं। आपने दिया था ना, एक नया दिया था ना, ये तो इसमें याद किए हुए तो उसकी आ रहे। और बस ये कोई इतने भी बड़ा काफी सा। हैं। और सर ने परसों भी जो क्लास ली थी 0 to हीरो वाली, उसमें भी सर ने यही सब बताए थे। हम्म। हाँ यही सब थे। यही टेबल वापस बताया था सर ने पूरा का पूरा, ये सब हम्म बताया था हाँ क्लास की। ये जो लास्ट के जो है ये दोनों, ये हमने पहले नहीं लिखे थे तो ये हमने ऐड कर लिए बस, पहले बाकी के पूरे हमने पहले से लिखे हुए थे। ये वाला टेबल का पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें ना हम टेबल्स भी ऐड कर देते हैं और ये भी ये पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे तो आप लोग इसी को प्रिंट करवा के लगा सकते हैं, फिर अपना लिख सकते हैं जो भी आप लोगों को ठीक लगे ठीक है। ये पीडीएफ में ना और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सिर्फ मतलब बेस जो होते हैं वही लिखे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा है हमने और आगे भी, और पहले इसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये भी लिखा है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह आगे। अभी उतना जरूरत नहीं पड़ती है, ये जब मैथ्स के सम्स करेंगे तब बताएंगे। और हाँ एक चीज ये थी ये वाली, हम ये बता रहे थे ना कि 3 चीजें होती हैं जो 100% ली जाती है, 100%। कौन सी? डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो होती है 100 लिया जाता है ना। और कॉस्ट प्राइस यानी कि हम कोई चीज खरीदे तो उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100% लिया जाता है। और एक्सपेंडिचर भी 100% लिया जाता है। बस ये याद रखिए कि कॉस्ट एक्सपेंडिचर प्राइस, क्या होता है? हाँ एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे खर्च जो हम खर्च करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आया हुआ है ये, हाँ ये जो कॉस्ट मैं तो कुछ प्राइस अलग ही समझ एक्सपेंडिचर रहा था ये इसको। प्रॉफिट एंड लॉस में होगा ये सारी चीजें ठीक है। मैं कुछ अलग ही समझ रहा था इसको। बहुत इजी है मैथ्स, कुछ भी नहीं है। हम्म, अगर हम लोग लेकिन करेंगे ना जब और मजा इससे मोहब्बत करेंगे ना तो फिर बहुत इजी होता है ये ठीक है। ये 2-3 चीजें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं अभी प्रॉफिट एंड लॉस को अभी नहीं देखते हैं। हम लोग अभी अभी स्क्वायर देख लें, स्क्वायर और क्यूब, वो भी इसी में ऐड कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा हम लोग को, फिर हम पूरा एक अभी जगह एक कर। अभी क्वेश्चन एक नया बताया था ना हमने, 6.7 का बताया था ना, जो भी अभी किया है हमने। कौन सा 6/7 का। बताया? हाँ अभी इस तरह के कोई और कोई एक दो क्वेश्चन फिर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। कोई भी 4/7 कीजिए, आपको तो याद है कोई फिर आप। बताएं क्वेश्चन नया। 4/7 5/7 कीजिए, 1/7 आप इंटू इसे 5 हो जाएगा। आप इसे एक बार करके बताइए। ठीक है देखिए 5/7 की वैल्यू निकालते हैं ठीक है। 5/7 कैसे करेंगे, 1/7 लेंगे इंटू 5 कर देंगे। 1/7 की वैल्यू बताइए क्या है, यह है ना 14.2। 14 पॉइंट 14.2
इंटू 5। अभी इसको बस जिस तरह हम लोग करते थे इसी तरह करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करते हैं ना, हम लोग करते हैं 140 100 प्लस अब तो इंटू 40 करना है। प्लस 2, यानी कि 500 हो जाएगा, और 5 4 20, सॉरी 5 4 20 होगा ना, 20 तो 200 होगा, 5 2 10, 0 1 6 7 7 10 होगा, 71% होगा ये 5/7। देख लीजिए कोई अगर, नहीं दोबारा बताना, ये किसका बताया आपने? 7.5 का बताया ना, 7/5 का। हाँ 5/7 का, हाँ 5 बाई, हाँ ठीक, 5/7। 1/7 का वैल्यू 14.2। और 5/7 का वैल्यू कितना आ रहा है? 5/7 का यही होगा ना, यही हम लोग यही कर रहे हैं, ये इसको हम थोड़ा सा स्पीड कर दिए, ठीक है। 142 इंटू 5 ये करना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने इसको किस तरह से सीखा था कि 142 जो है इसको आधा आधा कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 2, 100 इंटू 5 कीजिए 500 होगा, और 5 इंटू 40 कीजिए, 5 4 20, और ये जो 0 है 0, 200, और 5 2 10। अब इसको ऐड कीजिए 1 5 प्लस 2 7, और ये जो पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट लगाना भूलना नहीं है, यहाँ लगा देना। अब यहाँ तो जरा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगाना है, 71% हो जाएगा। अब एक मिनट, यहाँ तो ये ठीक है। अभी हमने जोड़ा ना ये 5/7, इसका निकाल रहे हैं ना। तो अगर हम किसी भी उसका निकालते हैं बड़ी से बड़ी का, जैसे 6/7 ले लो या 8/7 ले लो, तो हमें ही देखना होगा कि जो नीचे है ना, जो पॉइंट हमारा नीचे जो 7 है इसके अंदर वो 5/7 के, तो अब हम देखेंगे 1/7 का क्या है। हाँ 1/7 का हमारा 14.2 आ रहा है। अब हम इंटू करते चले जाएंगे। इंटू करते चल 14 जाएंगे, ऊपर जो नंबर है डायरेक्ट उससे इंटू कर देंगे। जी, बस यही अगर आप इसको, आप यहाँ पे 5/7 है, अगर हम 9/7 करें तो हम ये 9/7 करेंगे नहीं 1/7। करेंगे, क्यों? 9/7 नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर का बड़ा होगा और नीचे का छोटा होगा। अच्छा, नीचे सेम होना, नीचे छोटा होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ठीक, 9/7 करेंगे तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। 7। अच्छा, चलो अगर ये 6/7 करेंगे तो हम जो है सिर्फ 1/7 को देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो हाँ उसका आंसर बिल्कुल 1/7 14/2 आ करेंगे। रहा है, फिर उसके बाद 6 को हम वो कर देंगे, इंटू कर देंगे, है ना। जी बिल्कुल, 14.2 इंटू हाँ 6, ठीक। वही मतलब होगा, ठीक है। और 5/9 बताइए क्या होगा। अगर हम देखो 5/9 का देखना है तो हमें देखना पड़ेगा 1/9 क्या है ना। 1/9 क्या है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद इंटू 5 कर देना होगा, इंटू 5 कर देंगे तो 1/9 हमारा यहाँ पे आ रहा है 11। 11.1। 11, पॉइंट हाँ भी जरूरी 11.1। होता है, वरना फिर इधर उधर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको इंटू 5 11.1 आ कर रहा है। दीजिए, हम्म, 111 इंटू 5। अब इसको हम लोग किस तरह कर रहे थे, 100 का कीजिए, फिर प्लस 10 कीजिए, प्लस 1 कीजिए, आ 500 गया आंसर प्लस, तो 55 आ गया ना, 55। नहीं, 55.5। हाँ वही 55.5 मैंने पॉइंट। 55.5। कभी कभी पॉइंट्स की बहुत वैल्यू होती है अगर ऑप्शंस में हो तो, नहीं अगर ऑप्शन में ही पॉइंट के उतना नहीं दिया गया हो तो फिर हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर तो इजी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा तो डीप में लगा है। जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक पूरा हो गया। अभी इसको याद हम्म, करना है बस। अब तक सबसे इजी यही लगा है। क्योंकि आपने पहले किया हुआ है, नहीं। हाँ ये भी हो सकता है। नहीं हम्म पहले मुझे समझ नहीं आया था, पहले मुझे आज ही आया है, बस पहले मैंने रटा हुआ था बस, और कुछ नहीं किया हुआ था। अच्छा, पहले मैंने रटा हुआ था, मतलब मैंने लगाया हुआ था, तो ऐसे ही आते जाते निकलता मैं कर दूंगा। ये फ्रैक्शन टेबल मैंने याद किया हुआ था, लेकिन समझ में मुझे अब भी आया है। अच्छा ठीक है। और स्क्वायर्स भी याद कर लेते हैं हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके। कहाँ आते हैं फिर? बिल्कुल। ये तो हमने एक्सप्लेन भी किया था ना, स्क्वायर का मतलब होता है उसी को डबल करना, और हम लोगों ने इसको निकालने के भी तरीका देख लिया है। हाँ 2 5 स्क्वायर वाला 3 देख स्क्वायर लिया 4 था। स्क्वायर 5 स्क्वायर। हाँ, हम ना यहाँ पर पूरे स्क्वायर को पूरा लिख देते हैं, ठीक है, और 10 स्क्वायर तक, और फिर ये कितने स्क्वायर्स 30 तक याद करने हैं ना, सर ने कहे थे 30 तक, और क्यूब्स याद करें 20 तक, शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर्स क्यों याद की? कर लेते हैं 20 तक, और क्यूब्स याद कर लेते हैं 10 तक, ठीक है, काफी ठीक। होंगे ना।
अभी हम लोग को जितनी जरूरत है इतने तो काफी होगा। और फिर ये 25 स्क्वायर 35 स्क्वायर तो बहुत इजी है ही, हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे और यहीं पे लिख देंगे। अच्छा शुरू चलिए की क्लास बताइए शुरू होता है। की क्लासेस में किया था ना हमने, तो इसको इसको क्या नाम इसका, स्क्वायर को। हाँ स्क्वायर भी किया था, क्यूब भी बताया था हमने कैसे करना है। अच्छा 6 नहीं, क्यूब आई थिंक बताइए क्यूब क्या नहीं होता है? बताया था। क्यूब नहीं बताया था, क्यूब नहीं बताया वो था। ये था क्यूब कि स्क्वायर ये हुआ स्क्वायर। कि मिक्सअप हुआ जा रहा है, तो फिर सिर्फ स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, हाँ बस इसको इंटू करना है, जैसे हाँ 2 वो तो क्यूब ठीक है, देखिए। कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ 36 होगा, 6 से 36 होगा ना, 6 स्क्वायर। और फिर 36 इंटू 6 कीजिए, कितना होगा? यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी हम लोग की, और फिर लिख भी देंगे, हमको अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा इसके लिए। 30 प्लस 6 कीजिए 180, और 61 186 होगा इसका। दूसरे जो लोग हैं वो भी बता दे भाई समझ में आ रहा है तो, वरना मतलब आप बोल दो कोई बात नहीं, दोबारा तो कर लेंगे, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा हाँ अगर बिल्कुल। किसी को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, शुरू शुरू में जैसे हम लोग हैं तो होता ही है, मेरे साथ तो बहुत होता था, मुझे आता ही नहीं था समझ में। हम्म और फिर आप भी खामोश रहेंगे ना, तो फिर जब हम लोग सम्स करेंगे तब हाँ, हम लोग को फिर आ दिक्कत जाएगा तो हम होगी। स्पीड कर देंगे, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर वो फिर ना मैथ्स के ऊपर से इंटरेस्ट ही चला जाएगा कि अभी वो नहीं यार। एक साहब थे, शायद वो चले गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो मुजफ्फर करके कुछ थे, वो स्टार्टिंग में नहीं थे ना वो, इसीलिए। वो चली गए बेचारे। तो इसलिए हम्म बोल दिया, अगर कोई भी दिक्कत बोल लोगे ना तो अच्छी तरह आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग सीख ही रहे हैं बेसिक्स। हाँ, अभी हम लोग अच्छे से इस पर कुदरत हो जाएगी, क्या कहते हैं, काबू हो जाएगा, तो फिर आगे मैथ्स करने में बहुत आसानी होगी। प्रैक्टिस यहाँ होगी, फिर उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा इसको कीजिए 30 प्लस 6, और 6 3 जा 180 होगा, है ना? 180। और 6 6 जा 36। 36। 36। अगर और ऐसा, अगर हमें जैसे कि 36 को 6 टाइम पढ़ना है, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ें, मतलब जितने बार भी उतनी बार पढ़ लें, आगे 0 ऐड कर दें, और फिर वही किया है, नेक्स्ट का जो डिजिट दिया गया ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर जल्दी से वही करना हो किया तो। है हम लोगों ने। वही अच्छा किया है, अच्छा, वही किया है, वही किया है। ठीक। 30 प्लस 6 इस वही किया है ना हम लोगों ने। बस ये है ना कि ये लिख कर किया है, हमको इसको माइंड में करना है। आप माइंड में कर रहे हो ना, इसीलिए हो रहा है। हम लोग को प्रैक्टिस असल में यही करना है, हमको माइंड में करने की। 7 क्यूब बताइए, हम यहाँ करेंगे नहीं अब इसको। 7 क्यूब, 7 7 जा 49 होता है, 49 7 जा कितना होगा? 47 होगा। 20। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 तो यही आ रहा है। 8 का कीजिए। 1 मिनट, इसका 8 क्यूब का। I want to 512 नहीं कहेंगे, 512। 512 ना। 9 का कीजिए, 9 क्यूब। अभी हम लोग ना क्या करेंगे, 9 क्यूब करें जब, तो बुक में मत लिखिए आप लोग। 9 9 जा कितना होगा? 81। 81। बस 81 लिखिए और कुछ मत लिखिए। 9 से अभी इसको कीजिए डायरेक्ट। 80 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे करते हैं ना हम लोग। अभी यही सिर्फ 80 को देख के कीजिए। 9 8 जा 800 हो गए, 800 और फिर 91। 9 8 जा 129 अच्छा 9 8 जा बताइए। 72 72 ना? हाँ 72। बस 72 लिखिए, और 0 जो लिखना था वो लिखिए। फिर 9 1 जा 9। अभी करिए 729। इतना ही लिखिए बस, इससे ज्यादा मत लिखिए। यही आया ना? हम्म बाकी बाकी का पूरा माइंड में कीजिए। 10 मतलब का तो हमें 10 क्यूब।
हमें अगर ये हमने 9 का देखा ना, हमें अगर 9 का करना है तो हम ये देख लेंगे सबसे पहले 9 का क्या आता है। 9 का स्क्वायर देख लिया 9। हमने। हाँ, हाँ 9 का स्क्वायर जो आता है 81 आता है। अब हमें 81 को 9 से इंटू कर देना है, खत्म। बिल्कुल। ये तो बस 0 0 ऐड करना है, 2 0 ऐड हो जाएंगे। अच्छा हम इसको ना नीचे शिफ्ट कर देते हैं, रहने देते हैं वैसे। अभी स्क्वायर्स बताइए, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये भी इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। 6 स्क्वायर देखो। कितना होगा, 6 into 6 36। हम्म 7 स्क्वायर 7 into 7 49। 49। 8 ये स्क्वायर 99 बन गया। 8 into 8 99 लग रहा है। हम्म, ठीक है 64 49 64 होगा 64। ये इसको लिख दिया। 81। 9 स्क्वायर होगा 81। क्यूब भी तो कुछ उल्टा ही होता है ना इसका, सेम ही तो होता है, मतलब थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है इसमें। क्या करना पड़ता है क्यूब के अंदर? या सेम क्यूब तो में ही होता है। एक और हाँ, नंबर ऐड करना क्यूब भी होता तो है, सेम से ही होता है ना। 100 हाँ सेम ही होता है। बस बस एक और करना क्या नंबर होता है? 3 बार करना होता है। देखिए स्क्वायर हाँ, मतलब 3 बार 2 करना बार, होता है। 10 into 10। और यहाँ पे क्यूब आ गया ना, इसको 3 बार करना होता है, 10 into 10 into 10। जैसे यानी कि हमारा इसी को 9 एक है और तो बार कर लेना। जैसे हमारा 9 है तो 9 9 जा 81 होता है। फिर अब 81 इसको 81 into 9 यही होता है। 81 इंटू 9 या 81 इंटू 3? 3 नहीं, 9 यही तो होती है 9 मिस्टेक। का देते हैं देखिए तो एक करो ना। 9 है, इन दोनों का हमको पता है 9, ये स्क्वायर into 9 यही मतलब होगा। 9 स्क्वायर होगा 81 और फिर 9, यही होता है 9 क्यूब। ठीक है, 9 क्यों तो बड़ा क्यूब लंबा यानी जा कि रहा है। अच्छा 9 to the power of 4। अच्छा 3 तक तो क्यूब कहते हैं, लेकिन 9 to the power of 4 कहेंगे, to the power of 4 यानी कि ऊपर पावर कहते हैं इसको। 9 to the power of 4 इसका क्या होगा, 9 into 9 into 9 into 9 यानी कि 4 टाइम्स लिखा जाएगा। फिर अब 9 क्यूब कितना आया हम लोगों को, 729 होगा ना। 729 into 9 करेंगे। 21 बड़ा लंबा जा रहा है। समझ में आया? ये नहीं कि 4 करेंगे क्योंकि 4 है यहाँ पर, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक है, करेंगे into 9। ठीक है, यही मतलब अच्छा अगर 9 ठीक है, 29 to 9 कितना होगा, 981 729 into 9 कितना होगा, 729 to 9 700 कर लो यहाँ पे, फिर इसी तरह से 200 का 20 कर लो फिर 9 कर लो। ठीक है यही यही सेम। ठीक है। अभी सारे मतलब अब तक जो कुछ पढ़ा है समझ में आ रहा है, आ गया और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज और है, अभी कुछ पूछना था, मुझे भूल गया। क्या पूछ रहा था? मैं कुछ पूछने वाला था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, भूल ही गया। अच्छा जब याद आ जाए बता देना। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अभी 11 स्क्वायर भी लिख देते हैं। 11 स्क्वायर होगा 11 into 11 यानी कि 22 11 स्क्वायर, हाँ 11 into 11, पहले 10 से 22 कीजिए, 110 होगा फिर 11 होगा, हम 121। हाँ मैं ये बोल रहा था, जैसे 9 ये लिखेगा ना स्क्वायर का, तो 9.2 कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 9.3 करेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, मतलब 9 को तीन बार करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्यूब, और 9 को 4 बार करेंगे तो वो अब जो अभी आप बोल रहे थे क्या पावर। 9 to the power of 4। हाँ ठीक है, मतलब काम एक ही है, नाम चेंज है। हाँ इसके बाद टू दी पावर ऑफ ही कहेंगे, 9 to the power of 10, 9 to the power of 9 ऐसे ही कहेंगे, टू दी पावर ऑफ। स्क्वायर बस और क्यूब, पावर के अंदर। हाँ 2 को कहते हैं स्क्वायर और 3 को कहते हैं क्यूब, तो इसी वजह से ये कहेंगे ऐसे। काम सेम ही है, इंटीग्रल है। हाँ जी। अभी 12 स्क्वायर बताइए, 12 into 12, 10 plus 2, 12 से कीजिए, 120 plus 24, 148 और नहीं 144। 144 राइट 144 आएगा ना। हम्म और 13 स्क्वायर 130 और ये 26 39, 130 और 39 कितने होते हैं? 39 ना। हाँ, ये हो जाएगा हमारा 169।
और 14 स्क्वायर बताइए, 14 स्क्वायर 140 और कितने बनेगा भाई ये? 14 14 28। 14 स्क्वायर 56 होगा 140 सर। कर दिया हमने। फिर इसको आधा हम्म कीजिए, ऐसे कर सकते हैं 10 + 4 करके भी कर सकते हैं, फिर से इंटू 4, 10 + 4 × 4 ऐसे भी कर सकते हैं। 36 लेकिन हो गए ना, 36 हो गए हमारे। तो ये हो जाएगा हमारा 176। 56 होगा 56। 56 या 76? हाँ सॉरी, नहीं ज्यादा 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 जाएगा। 196 हो रहा है। जी 196 76 मैंने बोली, ठीक है। 15 का कीजिए। 150 रख देंगे पहले, फिर ये 15 को 5 बार और कर लो इस पे। 200 कर दो इसको। 45 76। ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, 16 स्क्वायर भी बताते हैं, रुकिए। 16 स्क्वायर है ना, 16 × 16 हम लोग कर रहे हैं 160। हाँ 10 + 6 ऐसे कर रहे हैं ना। 160 तो हम्म आ रहा है, लेकिन फिर 16 इंटू क्या कहते हैं 6 नहीं आ रहा है ना। तो फिर इसको कीजिए 10 + 6 × 6, 60 + 6 6 36, 96, 96 6 और 5 1 2 56। समझ में आया ये कैसे किया? ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। हम्म, गुड। जितना चाहे ब्रेक कर सकते लास्ट वाला हैं। लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये देखिए 16 वाला 16 वाला ना, 16 × 16 हमको करना है, तो हम लोग करेंगे 16 10 + 6 × 16 कर रहे हैं ना। तो ये तो आ जाएगा 160, लेकिन 16 × 6 फिर से इसी तरह कीजिए। 10 + 6 × 6, 10 + 6 होगा 60 और फिर 6 6 36, ये होगा 96। भाई ऐड 6 करें, दाम 60 और 6 छंग 36 और 60 और 36 96। यानी कि जो 16 × 6 आ रहा है, हम लोग फिर से इसको भी ब्रेक कर लेंगे अगर टेबल्स नहीं आते होंगे तो। ठीक है, अभी समझ में आया? जी अभी ठीक है, समझ में आ गया। वैसे टेबल्स याद करने हैं, 11 तो हो गए थे ना, 12 याद करेंगे आज इंशाल्लाह। 17 स्क्वायर बताइए। ये 289 170 हो जाएंगे और उसके बाद इंटू 7 आएगा। करना होगा ना फिर। फिर 70 का फिर दोबारा करना है। 7 7 49, 9 और 11, 170 + 1 8 289 289। होगा सर। 18 का करते हैं इसी तरह, 180 और फिर ऐड कर लेते हैं 80, फिर ऐड करते हैं 8 8 सा 8 8 सा ही होगा ना फिर। 8 बचा इंटू 8, हाँ 8 8 64, 4 2 2 3 24 है ना। ये नहीं आया ना समझ में? हम्म, आया ये समझ में हमने कैसे किया? एक 327 मिनट, हम्म ये करना दोबारा से। इसमें हम्म मुझे 18 वाला, मतलब एक हमने क्या 180 किया तो पता है? 180 तो हो गया हमारा। फिर हमने 180 एक को को इधर लिख दिया। अभी हमको क्या ओके, करना है? 18 18 बच गया हमारा। × 8 करना है ना। तो हमने क्या, 10 + 8 × 8, ये जो 80 आया हमने डायरेक्ट यही लिख दिया, ताकि फिर इधर लिख के उधर लिखने की जरूरत नहीं पड़े। 8 8 हाँ हाँ, 64, यही लिख के अच्छा ये हमने इसको आपने साफ डायरेक्ट ऐड कर सबका दिया। कर दिया। ये साफ सबका कर दिया, मैं उसका कर रहा था ना, अलग अलग कर रहा था तो मेरा कुछ और आ रहा था इस वजह से। हम्म ठीक है। 2 आएगा इधर, 324। अभी 19 स्क्वायर कीजिए, ऐसे ही कीजिए। 190 प्लस फिर 9 × 9 81, सॉरी 90 होगा ना, फिर 90, फिर 9 × 9 81,
अरे हम लोग ये कैसे भूल गए? 19 स्क्वायर हम लोग किए थे ना, इसका इंटू कीजिए, 1 इंटू 1 1 और 9 स्क्वायर 361 होगा 81, है ना? 181 और फिर 1 इंटू 9 9 9 टू सा 18। ये ऐसे किया था ना हम लोगों ने, 9 9 1 नहीं है, ऐसे नहीं किया था। नहीं ऐसे नहीं, तो गलत हो रहा है ना। हाँ चलिए यही 9 सही है, ये वाला मेथड ही सही है। 1 और ये 9 9 से 81 181। हाँ एक नंबर छोड़ के किया था ना, 9 1 से 9 9 2 से 18, ये छोड़कर 18 लिखना है। 1 8 8 16 8 8 क्या होता है 16 361। इसका आंसर ये आया 1। 361। जी ये मेथड हम लोग कैसे भूल गए? है ना? 361 कौन सा बताया आपने, दोबारा बताना इस मेथड को। ये हम लोगों ने किया था ना, 19 स्क्वायर को कैसे निकालना है किसी भी चीज का, किसी भी का। 1 से 100 का स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोगों ने सीखा था ना। 19 स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालिए 1 इंटू 1 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर निकालिए 9 इंटू 9 क्या होगा 81 होगा। ये हो गया 181। और फिर इन लोगों को आपस में इंटू करना था ना, 1 इंटू 9 इंटू 2 1 9 से 9 होगा, 9 2 से 18 होगा। ये एक स्पेस छोड़ना है और 18 लिखना है। जी 1 8 8 सा 8 8 16 होगा 6 1 361। सिंपल। नहीं मुझे समझ नहीं आया अभी भी। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 180 ये 9 9 से 81 हो गया, हमने 81 यहाँ पे लिख लिया फोर सीधा करके। ये दोनों को 181 हो गया, ये समझ में आ गया। दोनों को एक जगह कर लिया हम लोगों ने बस। 181 कैसे हो गया यहाँ पे, 81 हो गया ना देखिए वो तो। 19 स्क्वायर है ना, 1 1 सा 1 हो गया, और ये जो 9 का है 81 हो गया। इन दोनों ओके को ओके पास ओके लिखा ओके है ठीक 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 181। ठीक। और फिर इन दोनों को आपस में इंटू किया था ना हम लोगों ने, 9 1 से 1 9 से 9 जी और 9 2 से 18। 18 ठीक है। यहाँ एक प्लेस छोड़ना है, उसके बाद 18 लिखना है। हाँ आ गया। 6 1 361। अभी इसको आप 29 से करिए। 29 का स्क्वायर 29 से 29 का करिए। स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 2 सा 4 9 9 से 18, ठीक है 4 18 आ गया। और इसको आपस में कीजिए, 2 9 से 18 18 2 सा 36 20 और 36। 36 जी 4 1 4 5 454 होगा इसका आंसर। ठीक है, एक ही चीज को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम लोग जिसमें महारत आंसर वाली, 454 आया है। हाँ ठीक है 454, ठीक है। बस उस टाइम पे जैसे अप्लाई कर सकते हैं उस तरह से करना है हम लोगों को। देखिए हम लोग को तब से याद नहीं आया, लेकिन अभी भूल याद आ गए। गया। जब जो जहन में आ जाए ना वो करना है। क्या आया था इसका आंसर 19 स्क्वायर का? 544 सॉरी 9 का तो आया था वो 361। 361 आया था इसका। अच्छा ये अभी अभी और 20 अभी स्क्वायर का कितना हुआ? हाँ अभी 29 का जो बताया था, तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 9 जा ये, फिर 9 को कितने से करना है हमने, 2 को। 9 का भी 9 से ही करना है। 9 का भी सॉरी 9 से ही 9 करना का है, दोनों का स्क्वायर लेना है। 9 9 जा फिर 81 आ गया। नेक्स्ट 481 आ गया। अभी इन ठीक है, लोगों को इसका आपस में पूरा करना हो है, गया ठीक हमारा है। 481 ठीक। 2 इंटू 9 ओके। इंटू 2 आपस में करना। कितना हुआ 18 2 सा 36, एक प्लस छोड़ दीजिए 36 लिखिए। दुनिया 1 ये 18 9 2 जा 80 80 18 हो गया ना, तो उसके बाद क्या करना है। 18 9 2 से 18 और 2 9 ठीक से है 18, फिर 18 18 2 टू सा, इसका आगे 18 फिर 18 2 सा करेंगे। कितना हुआ 8 2 16 16 6 1 2 1 2 3 36। 36 ठीक है। एक फिर प्लस ये छोड़ दिए, 481 हम 36 ऐड कर देंगे ठीक है। एक प्लस छोड़ के ऐड करेंगे। 1 का 1 12 14 का 1 चौथी 841 हम्म ठीक।
अच्छा हम ये सोच रहे थे ना कि अभी बहुत सारे 2 2 4 होगा ना, 400 होगा 20 स्क्वायर का, ठीक है यही होगा। जी। अच्छा हम ये बोल रहे थे, ये तो ठीक है, अभी स्क्वायर और क्यूब भी आ गया ना। स्क्वायर क्यूब। अच्छा मैथ्स का हम बोल रहे थे आधा घंटा कर लेते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी जो आप लोग कहें PYQ से या कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी आप लोग कहेंगे। एक चीज वो रह गया ना हमारा, हमारी कितनी चीजें होगी, रेशो हो गया हमारा, इसी तरीके से जो हमारे सिलेबस से वो है मुताल्लिक है हमारे, एवरेज ये एवरेज फ्रैक्शन, एक है, बच गया है। वो है ना ये क्या बोले, प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या होता है ये। हाँ वो ना ऐसा ऐसा करेंगे उसको, अच्छा। ये सिर्फ बेसिक्स हम बता रहे हैं, ये वाले करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, बहुत सारी चीजें होती है मैथ्स में। परसेंटेज, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, रेशो आ गया, परसेंटेज आ गया, और इसी तरह से क्यूब, और ये दूसरा क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर, देन इसी तरीके से फ्रैक्शन और परसेंटेज को अभी इनको प्रैक्टिस चाहिए वरना भूल जाएंगे। हाँ और ये सारी चीजें हम लोगों ने इसलिए की ना, क्या क्योंकि ये हर चीज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ये अभी कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे जरूरत पड़ी रही है इनकी तो। जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हम हाँ लोग ने ये किया पहले। अभी हम लोग जो करेंगे, और शायद सैटरडे से करेंगे इंशाल्लाह, कल एवरेज देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी चीजें जो जरूरत है। हाँ, एवरेज भी करेंगे। यानी कि हमारे पेपर में अब जो चीजें आती है वहां पे जो जिक्र है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं, एजेस है, ये सारी चीजें होती है ना। अभी हम लोग उसको फिर एक एक टॉपिक सेलेक्ट करके करेंगे, ठीक है। आधा एक घंटा कर लेंगे, जितना भी हुआ, चाहे एक दिन एक ही क्यों ना हो, एक ही सम क्यों ना हो, या तो PYQs करेंगे, या फिर पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर PYQs करेंगे, इस तरह करेंगे, ठीक है। और एक बार ऐसा कर लेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन हम ले लेंगे जो जो हमने पढ़ा ना, उस हाँ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेंगे। जरूरी नहीं है कि वो नेट के ही हो, मतलब कैसे भी हो, तो वहां से लेके फिर उसको कर लेंगे। हाँ, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन में ही जरूरत हाँ, पड़ती है, एवरेज में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बस पहले DI एक्सरसाइज के करेंगे, तौर पे फिर कर पहले लेंगे। मैथ्स करेंगे, ये आप लोग बताइए। DI को कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके बेस पे ज्यादातर DI आता है। पहले तो DI करेंगे, फिर मैथ्स कर लेंगे। पहले मैथ करेंगे, उसके बाद तो DI अभी बेहतर कह रहे हैं ना, होगा। इसकी प्रैक्टिस DI में हो जाएगी ना, तो पहले DI कर लेते हैं हम लोग। जी DI में हाँ बेहतर होगा। इसमें DI आएगा हाँ फिर। प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना तो भूल जाएंगे अगर बाकी कुछ करने लगे तो। हाँ बिल्कुल, ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन चीजें हैं, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये जरूरत पड़ेगी DI में। और एवरेज भी। एवरेज कल करेंगे इंशाल्लाह, एवरेज में, हाँ बिल्कुल एवरेज भी जरूरत पड़ती है उसमें। बेसिक मैं अगर आएगा क्या तो रहता है एवरेज ना, हम्म रोजाना जब क्लास शुरू होगी, हम्म तो 5 मिनट में अगर खुलासा बता दिया जाए पिछले पिछली क्लास का, हम्म और जब क्लास एंड होगी तो उस टाइम भी अगर पूरे क्लास का खुलासा बता दिया जाए तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में कट हो जाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। आज हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर्स और क्यूब्स, और एक प्रॉब्लम पढ़ा था। और आप ये वीडियो उसमें भी डालिए ना यूट्यूब पे। हाँ डालेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, देखे, बस थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से समंदर बनता है, इस तरह से हम लोग का हो गया है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह।